वेलकम गाइस। आज हम पढ़ने वाले जावास्क्रिप्ट फंक्शन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स एंड जावास्क्रिप्ट अरे। ठीक गाइस, तो देखिए यहाँ पर मैंने बेसिक सिंटेक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने वेब पेज को टाइटल दिया हुआ है ट्यूटोरियल 3, आप देख सकते हैं। फिर मैंने गाइस एक्सटर्नल CSS को लिंक किया है। कैसे लिंक करते हैं मैं आपको CSS वाले ट्यूटोरियल में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अब गाइस देखिए मैंने H3 के अंदर हेडिंग दी हुई है जावास्क्रिप्ट फंक्शन, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जो फाइल है app.js उसको लिंक किया है। मैंने आपको कैसे लिंक करते हैं ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, देखिए मैं style.css पे क्या करता हूँ, मैं वेब पेज को एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, मान लीजिए एक्वा। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक गाइस, अब देखिएगा, अब हम चलते हैं app.js पर। ठीक है, जहाँ मैं आपको बताऊंगा गाइस जावास्क्रिप्ट फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं हम फंक्शन। आप लिखते हैं फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम, फिर आप लगाते हैं गाइस क्या, आप लगाते हैं ब्रैकेट, और इसके बाद पैरेंथेसिस में आपको कुछ चीज़ें रिटर्न करना होती है। जैसे कि आप यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न, और आपको फिर जो भी रिटर्न करना है। जैसे किसी ने अगर विनायक को बुलाया है तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा हेलो। ठीक है, अब गाइस देखो कोई मुझे कैसे बुलाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, है ना, वेर एक्स। तो गाइस देखेगा, अब हम उसको बुलाएंगे कैसे, तो नाम से बुलाते हैं हम किसी को भी। तो यहाँ पर फंक्शन का जो नाम है हम उसको उसके नाम से बुलाएंगे। तो फंक्शन का नाम क्या था, विनायक था। ठीक है, तो हम विनायक नाम से उसको बुलाएंगे। और गाइस हम जो भी बुलाएंगे और सामने वाला जो भी रिटर्न करेगा वो स्टोर होगा एक्स में। गाइस देखो 2015 से पहले वेर का यूज़ करते थे, पर 2015 के बाद हम कॉन्स्ट का यूज़ करने लगे। ठीक है, ये भी वेरिएबल ही होता है। आउटपुट कैसे देखते हैं गाइस, document.write की मदद से हम आउटपुट देखते हैं, और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा एक्स। ठीक है, क्योंकि देखो जो भी रिटर्न करेगा फंक्शन वो एक्स में स्टोर होगा। तो देखो अभी हेलो रिटर्न किया उसने, तो हेलो दिख रहा है मुझे आउटपुट पर। देखो मैं आपको फ्लो समझाता हूँ। सबसे पहले आपने विनायक को कॉल किया, ठीक है, तो वो गया ऊपर जहाँ पर हमने विनायक को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, फिर देखो विनायक ने रिटर्न क्या करा, विनायक ने रिटर्न किया हेलो। ठीक है, किसी ने उसके अगर नाम से बुलाया तो उसने हेलो रिटर्न करा। और फिर वो जो उसने रिटर्न करा वो कहाँ पर आया, वो वापस विनायक के पास आया। फिर विनायक के पास से एक्स में गया, है ना, और उस एक्स को हमने आउटपुट पर दिखाया, है ना, document.write में पास करके। तो गाइस आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। अब गाइस देखिए मैं आपको एक और फंक्शन लिख कर बताता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ फंक्शन, फिर मैं लिखता हूँ मान लीजिए विनायक, है ना, और फिर गाइस देखिए जो बेसिक सिंटेक्स होता है मैं वो लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोड आएगा। गाइस देखो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि उसके अंदर मैं स्टोर कर सकूँ डेटा। तो मैं एक बना लेता हूँ वेरिएबल एक्स, है ना, फिर इसके नाम से मैं इसको बुलाता हूँ। तो इसका नाम क्या है, विनायक नाम है। अब गाइस देखो इमेजिन करो कि आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको एक सम नहीं आ रहा है। मान लीजिए आपको 10 + 20 का सम नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे, आप विनायक को दे दोगे कि भैया आप ये सोल्व करो और मुझे वापस रिटर्न करो जो भी इसका आउटपुट आता है, जो भी इसका आंसर आता है। तो गाइस देखो आप अगर किसी के हाथों कॉपी विनायक के पास सेंड करेंगे तो कॉपी बंद रहेगी। सही बात है कि नहीं, है ना। तो उसको तो नहीं पता होगा कि 10 और 20 का सम करना है। तो उसको क्या मालूम पड़ेगा कि मुझे 2 डिजिट का सम करना है। तो मैं लिखूंगा a, b, यानी कि कोई सी भी 2 डिजिट हो सकती है ना। तो फिर वो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, वो a + b कर देगा, क्योंकि उसको सम करना है। हमने बोल दिया कि सम करके दो, तो वो a + b कर देगा। a + b कुछ भी हो, अभी 10 और 20 है। ठीक है, तो देखो आउटपुट कैसे देखेंगे, मैं जैसे लिखूंगा document.write और उसमें मैं पास करूंगा मान लीजिए x। तो देखो मुझे आउटपुट दिख जाएगा 30, है ना, क्यों, क्योंकि 10 + 20 30। तो गाइस ये होता है आर्ग्यूमेंट पास करना। इस प्रकार से आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। तो गाइस देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी एक प्रकार का वेरिएबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं index.html में जावास्क्रिप्ट फंक्शंस की जगह पर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स कर दूंगा। ठीक है, हेडिंग को मैं चेंज कर दूंगा। गाइस देखो app.js में मैं चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस देखो ये क्या होता है, एक प्रकार का वेरिएबल होता है। तो आप सबसे पहले लिखते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, फिर आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट का नाम पर्सन। ठीक है, अब गाइस देखो आप लगाते हैं पैरेंथेसिस और इसके बाद प्रॉपर्टी 1 और फिर उसकी वैल्यू। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ नेम, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी 1। फिर आप कोलन और इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखते हैं उसकी वैल्यू। जैसे मैंने लिखा विनायक, ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट नेम की वैल्यू विनायक। वैसे मैं लिखता हूँ एल नेम मतलब कि लास्ट नेम। ठीक है, फिर आप लगाएंगे वापस कोलन और इसकी वैल्यू गाइस SINGH सिंह। ठीक है, फिर आप लगाएंगे गाइस कोमा, फिर आप लिखेंगे एज, है ना, ये प्रॉपर्टी 3 है, और गाइस इसकी वैल्यू 24। तो गाइस देखिए आप स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं इन्वर्टेड कोमास का, है ना, पर 24 क्या है, 24 नंबर है, इसीलिए आपने इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर नहीं लिखा है। ठीक गाइस, अब देखिएगा पर्सन नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी और वैल्यू के फॉर्म में, यानी कि पेयर के फॉर्म में मैंने यहाँ पर डेटा इंसर्ट किया हुआ है ना। अब गाइस देखिएगा मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक्सेस करता हूँ। कैसे एक्सेस करूँगा, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट x, है ना, फिर इक्वल टू, और फिर गाइस देखिए ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है हमको। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पर्सन। फिर आपको लगाना होता है डॉट, है ना, फिर आपको जिस भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, मान लीजिए मुझे एज को एक्सेस करना होता है, मैं उसकी एज फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा एज। ठीक है,
अब गाइस देखो, जब तक मुझे आउटपुट नहीं दिखेगा, जब तक मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एक्स को पास नहीं करता। तो गाइस देखो, जैसे मैं एक्स को पास करूंगा तो देखो मुझे 24 मिल जाएगा। देखो मिल चुका है, देखा आपने। तो गाइस इस प्रकार से आप एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो ये थी गाइस मेरी मेथड 1, है ना, यानी कि फर्स्ट मेथड। अब गाइस देखो, मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। तो मैं बनाता हूँ एक कॉन्स्ट वाई, यानी कि एक वेरिएबल बना देता हूँ वाई नाम का। और गाइस देखिएगा, मैं ऑब्जेक्ट का नाम तो लिखूंगा, पर इसके बाद मैं लगाऊंगा ब्रैकेट, और ब्रैकेट में उस प्रॉपर्टी को पास कर दूंगा, मान लीजिए एज, है ना। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में वैसे ही अगर मैं वाई को पास करवाऊंगा तो मुझे आउटपुट 24 दिखना चाहिए। देखो क्या दिखता है, देखो 24 दिख चुका है, देख रहे हैं आप। तो गाइस इस प्रकार से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस ये थी मेरी सेकंड मेथड, है ना, कि किस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ गाइस कि क्या आप फंक्शन बना सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। फंक्शन मतलब मेथड। तो गाइस देखो, मैं क्या करता हूँ, एज के नीचे सिंपली एक नाम लिख देता हूँ उस मेथड का फुल नेम। ठीक है, अब गाइस देखो, आपको पता है फंक्शन कैसे बनाते हैं। आप लिखते हैं फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के बाद आप लगाएंगे ब्रैकेट और पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आपको रिटर्न करना है। तो गाइस देखिएगा, मैं यहाँ पर रिटर्न वर्ड का यूज़ करूँगा और यहाँ पर कुछ भी एक टेक्स्ट रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, मान लीजिए मैं फुल नेम रिटर्न करवा देता हूँ, तो विनायक सिंह में रिटर्न करवा दूंगा। ठीक गाइस, तो देखिए ये एक स्ट्रिंग है, इसलिए मैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर इसको लिखूंगा। अब गाइस देखिएगा, हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, है ना। हम इस मेथड को जिसका नाम फुल नेम है उसको एक्सेस करने के लिए हम एक बनाएंगे वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया और सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट लगाकर फिर आपकी जो भी प्रॉपर्टी का नाम है, जो भी मेथड का नाम है, तो आपकी मेथड का नाम क्या है, फुल नेम। ठीक है, इस देखिए, क्योंकि ये मेथड है इसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप जैसे ही पास करेंगे एक्स तो मुझे आउटपुट दिखना चाहिए। देखो दिख रहा है विनायक सिंह, है ना। देखो मैं आपको डायनेमिकली चेंज करके बताता हूँ। देखो अभी क्या लिखा हुआ था, अभी लिखा हुआ है विनायक सिंह। अब मैं जैसे ही ACNDHAW यहाँ पर आगे लिख दूंगा ना, देखो वैसे ही मुझे आउटपुट पर भी चेंज दिख रहा है। तो देखा आपने, मैंने आपको डायनेमिकली बताया। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं मेथड्स को भी। गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट अरे। तो गाइस देखिएगा, अरे क्या होता है। ठीक है, अरे भी एक प्रकार से वेरिएबल ही है क्योंकि हम उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट अरे। ठीक गाइस, अब हम चलते हैं app.js पर, जहाँ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको वेरिएबल क्रिएट करना होता तो आप कैसे करते हैं, कॉन्स्ट एक्स, है ना, और फिर इसकी वैल्यू। तो आप वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए विनायक। ठीक गाइस, तो ये एक वेरिएबल बन गया है। वैसे आप एक और वेरिएबल बनाते हैं, मान लीजिए कॉन्स्ट वाई। ठीक है, फिर आप इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए सिंह। तो देखिए आपने इंसर्ट कर दी। अगर आप एक और वेरिएबल बनाते हैं, मान लीजिए जेड, है ना, और इसके अंदर आप मान लीजिए वैल्यू इंसर्ट करते हैं ACNDHAW सेंधव। ठीक है गाइस, तो देखो अब आपको XYZ 3 वेरिएबल बनाना पड़ रहे हैं। ठीक है, तो सोचो आप इन तीनों को एक ही लाइन में या फिर बोलिए एक ही वेरिएबल में स्टोर कर पाते, कैसे, अरे की मदद से। गाइस कैसे बनाते हैं, कॉन्स्ट, फिर आप लिखते हैं अरे का नाम, जैसे मैंने लिखा फुल नेम, है ना, ये एक अरे का नाम है। अब गाइस देखो, इसके बाद आपको ब्रैकेट में डायरेक्टली ये वैल्यू को लिखना होती है। तो गाइस अभी ये स्ट्रिंग है, इसलिए हम इन्वर्टेड कोमास का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे विनायक, फिर आप लगाएंगे कोमा और फिर आप लिखेंगे सिंह, है ना, फिर कोमा और फिर आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू है। तो आप ऐसे कितनी भी वैल्यू यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, इस देखिए अरे का कंसेप्ट क्या होता है, अरे में इंडेक्स नंबर चलते हैं। ठीक है, यानी कि विनायक सिंह जो सेंधव है ना, ये अलग अलग बॉक्सेस में डिवाइड है हमारा अरे, है ना, इसमें अलग अलग बॉक्सेस है और हर बॉक्स को कुछ ना कुछ नंबर मिला होता है। जैसे जो विनायक है वो 0 नंबर पे, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है ना। जो सिंह है वो 1 वाले नंबर पर है ना, और जो ACNDHAW सेंधव है उसको 2 वाला नंबर मिला हुआ है ना, इनको बोलते हैं इंडेक्स नंबर। तो गाइस देखो एक्सेस कैसे करते हैं, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मान लीजिए आउटपुट नाम का। ठीक है, देखो इसको एक्सेस करने के लिए आप सबसे पहले लिखते हैं अरे का नाम, जैसे आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखते थे वैसे ही सबसे पहले अरे का नाम। और फिर गाइस आप यहाँ पर पास करते हैं ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर, जैसे मैंने पास किया 0, तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जैसे ही आउटपुट पास करूंगा तो मुझे 0 नंबर पर जो भी है वो दिखना चाहिए। तो देखो 0 नंबर पर क्या था, 0 नंबर पर था विनायक, तो देखो मुझे विनायक दिखना चाहिए, देखो दिख रहा है, देखा आपने। अब देखो गाइस मैं यहाँ पर भी आपको डायनेमिकली चेंज करके बताता हूँ। जैसे मैं लिखूंगा 1 तो देखो सिंह दिख रहा है, क्योंकि सिंह को 1 नंबर मिला था। अगर मैं 2 लिखूंगा तो मुझे सेंधव दिखेगा, देखो दिख रहा है। ठीक है, तो आप समझे किस प्रकार से हम एक्सेस कर सकते हैं अरेज को। अब गाइस देखो ये क्या थी, ये मेथड 1 थी कि हम कैसे अरे को बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और आपको सेकंड मेथड बताता हूँ। तो गाइस देखिए मैं कमेंट में ऐड कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मेथड 2। ठीक है, तो देखो सेकंड मेथड क्या है, आप एक वेरिएबल बनाते हैं जैसे कॉन्स्ट फुल नेम। ठीक है, अब देखिएगा आप यूज़ करते हैं न्यू वर्ड का, है ना, और फिर आप लिखते हैं अरे।
तो गाइस देखो न्यू क्या है, न्यू एक कीवर्ड है गाइस, है ना, जिसकी मदद से हम अरे बना सकते हैं और आगे आप लिखेंगे अरे। अब गाइस देखो आप इसके बाद अरे के बाद आप ब्रैकेट लगाते हैं और सारी वैल्यू पास कर देते हैं, जो जो भी वैल्यू आपको अरे में इंसर्ट करवाना है, ठीक है। जैसे कि विनायक, फिर आप लगाते हैं कोमा, फिर आप लिख देते हैं सिंह क्योंकि ये सेकेंड वैल्यू है, ठीक है। फिर आप लगाएंगे कोमा और फिर थर्ड वैल्यू, है ना, थर्ड वैल्यू क्या थी, सेंधव, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं और इस प्रकार से आप अरे बना सकते हैं। तो गाइस ये मेरी सेकंड मेथड थी कि आप इस प्रकार से अरे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।